हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है और उसकी हम आज तैयारी करेंगे। सभी आर्टिकल्स ए, एन और डी, इनमें ए एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स और ये जो है ये डेफिनेट आर्टिकल इसको कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको आज बहुत ही बढ़िया लेसन मिलने वाला है। आप शुरू करने से पहले आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए हिंदी में होता है यह कुर्सी है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में होता है दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। तो ये जो ए है ये हमें हमेशा कंफ्यूज करता है कि जब वहाँ पे एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे ए भरना है, एन भरना है या दा भरना है। एन का तो वैसे हमें रटा दिया जाता है ऑनलाइन को, जो भी क्लासेस चलती हैं और जो हम कोचिंग वगैरह पे जाते हैं वो एन का तो हमको रटा देते हैं कि आई ओ, वो जो 5 वावल होते हैं उनका जो साउंड आता है उनका नाम से पहले कोई भी नाम ना आए तो उससे पहले एन लगाते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। बट ये जो ए है ये और क्यों लगाता है, क्यों लगाना पड़ता है, ये हम आपको बताएंगे। ये बात आपको कोई भी क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन आप लगा रहे हो चाहे वो ऑफलाइन आप लगा रहे हो, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि ये जो ए एन है ये यूज क्यों होते हैं। सुनिए ध्यान से। और आज की क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है तो धैर्य से, धीरज से और अटेंटिव होकर क्लास देखिएगा और उसके बाद आप आर्टिकल में कभी भी मार नहीं खाएंगे, आपके आर्टिकल हमेशा सही होंगे। जैसे ये कुर्सी है, ये है एक संज्ञा। संज्ञा कौन से वाली? अनिश्चित है, अनिश्चित और एक वचन। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये है सिंगुलर एंड इंडेफिनेट। सिंगुलर इंडेफिनेट नाउन है। इसके बाद ये है गणनात्मक, यानी कि काउंटेबल। जब भी कोई नाउन होगा किसी सेंटेंस में उसके पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा। अगर वो नाउन, सुनिए ध्यान से, अगर वो नाउन सिंगुलर है, एक वचन है, इंडेफिनेट है, अनिश्चित है और काउंटेबल है, गिना जा सकता है, तो उसके पहले ए या एन में से कुछ लगेगा। एन का आपको क्लियर है कि इसमें से जो एन लगने वाली जो शर्तें हैं, जो रूल्स हैं, वो कोई भी पूरी नहीं हो रही तो यहाँ पे ए लग गया। इस तरीके से आपको आर्टिकल्स के आज वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, बट
इम्पोर्टेंट जो रूल्स आपको काम आएंगे वो आज सभी करवा दिए जाएंगे। आप बस धैर्य से वीडियो को देखिए, पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे हौसला भी बढ़ रहा है और क्लास में भी आपको लग रहा होगा चेंज, और आपको लग रहा होगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो रूल नंबर फर्स्ट हम करते हैं, रूल्स करते हैं शुरू। रूल नंबर फर्स्ट में देखिए, वो हमने कर लिया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज, ये हम ए या एन के रूल्स कर रहे हैं, पहला। दूसरा रूल, जैसे कि आई हैव ए पेन। दूसरा रूल, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मैं शॉर्ट में लिखूंगा, सभी बातें नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप बस सुनते रहिए। एक्सक्लामेटरी में व्हाट जो आता है, उसके बाद अगर यही वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए या एन का उपयोग होता है। और तीसरा रूल, जैसे हम करते हैं प्रति महीना या प्रति वस्तु कीमत, जैसे राइस सेल्स 50 रुपीज ए किलो, 50 रुपीज ए किलो। रूल नंबर चौथा, कुछ गिनती बताने वाले शब्द होते हैं, कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे कि 100, डजन, 1000, इस तरह के, इनके आगे हमेशा ए लगता है। रूल नंबर 5, व्यवसाय प्रोफेशन का नाम जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो प्रोफेशन का नाम आए तो, जैसे शी इज ए टीचर। और रूल नंबर 6, किसी विशेष या पार्टिकुलर स्पेसीज और
जाति का नाम आए तो, जैसे ए डॉग इज एन एनिमल, ए डॉग इज एन एनिमल। उसके बाद रूल नंबर 7, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हुआ हो, जैसे कि he goes for a walk। अब ये जो है वॉक हमने पार्टिकुलर में स्पेसिफिक में वर्ब पढ़ी होती है, बट यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, नाउन है। इसकी बात हमने कल की थी, नाउन जब हमने किए थे। जिसने जो नया देख रहे हैं वो नाउन वाला लेसन भी देखे, ताकि उनको कुछ आसानी से समझ आए। और आगे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आगे इसका रूल था रूल नंबर 8। कुछ शब्द हैं जिनके बाद जैसे मैनी, राधा, क्वाइट, सच, इनके बाद ए का प्रयोग यूज ऑफ ए होता है, जैसे कि he is such a nice person। रूल नंबर 9, यदि एडजेक्टिव हो किसी सेंटेंस में, यदि एडजेक्टिव हो और उससे पहले एडजेक्टिव से पहले सो, टू, हाउ, एज आदि का यूज हुआ हो तो वहाँ पे हम ए लगाते हैं या एन लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। यहाँ भी ए या एन लगाते हैं। अगर यहाँ पे नाइस की जगह कुछ और होता जो कि वावल साउंड वाले कम वावल साउंड से जो वर्ड बना होता वो होता, तो यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव आप समझते होंगे विशेषण होता है, विशेषण से पहले अगर ये वर्ड आ रहे हों तो आपको ए या एन लगाना है। जैसे कि राम इज नॉट सो फूल। अब ये आ गया सो, ये आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी की विशेषता बताए। एज यू थिंक, सो ए so big,
सो बिग ए फूल, यहाँ पे ऐसा होगा। अब ये जो है एडजेक्टिव है और उससे पहले ये भी एडजेक्टिव है, उससे पहले सो का प्रयोग हो गया, तो एडजेक्टिव के बाद में ए का प्रयोग हो गया। और कुछ विशेष फ्रेजेस होते हैं जिनमें ए का प्रयोग ही होता है, जैसे कि इन ए हरी, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, कीप ए सीक्रेट, कीप ए सीक्रेट, और एज ए रूल, एज ए रूल, एट ए लॉस, एट ए लॉस, हैव ए ड्रिंक, हाफ ए किलो, हाफ ए किलो, फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक, टेल ए लाई, टेल ए लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के आपने बहुत सारे देखे भी होंगे, ये मेन हैं जो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम ये जो ए और एन के थे वो 10 इम्पोर्टेंट रूल आपको बता दिए हैं। अब हम करेंगे द का यूज किस तरीके से होता है और द का क्या रोल है। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द में हम इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वो हमने किया था सिंगुलर इंडेफिनेट नाउन होता है जो काउंटेबल होता है, उसके लिए ये होता है, जो डेफिनेट नाउन होता है उसके लिए यूज, और इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। और इसका जो रूल्स हैं, इसके रूल्स हम अभी करेंगे। रूल नंबर 1 इसका है, जब किसी पहले से निर्धारित वस्तु के बारे में बात होती है, जैसे कि आपको लिख के बताते हैं, सी bought a dress and the dress was costly। यहाँ पे सी bought the dress, इसके बाद यहाँ पे ए इसलिए है क्योंकि ये इंडेफिनेट है और सिंगुलर है और काउंटेबल है। यहाँ पे द इसलिए है क्योंकि इससे पिछले सेंटेंस में हमें पता लग गया कि उसने एक ड्रेस खरीदी है, वस्तु के बारे में जो पहले से निर्धारित है हमें पता हो गया, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। नंबर 2 पे है, कंपैरेटिव
डिग्री से पूर्व। कंपेरेटिव डिग्री से पहले आपको पता होगा कि डिग्रियां तीन होती हैं, एक नॉर्मल जो डिग्री होती है, एक कंपेरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। तो पूर्व अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है तो द का यूज होता है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। इस तरीके से ये जो है स्ट्रॉन्गर, ये कंपेरेटिव डिग्री होती है। रूल नंबर 3 में हम बात करते हैं शरीर के अंगों का। जब भी किसी भी एग्जाम में आपके पास शरीर का कोई अंग लिखा हुआ आ जाए और उसके ठीक पहले डैश हो, तो उसमें आप बिना सोचे ही चाहे दा भर देना, आपका सही हो जाएगा। शरीर के अंगों के नाम से पहले, जैसे द आर्म, द हेड। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले रूल नंबर 4, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले का उदाहरण देखिए। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। इस तरीके से द का उपयोग होता है। आगे बहुत सारे और भी रूल हैं, पर आपको इम्पोर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से पहले इंग्लिश के बारे में, वो आपको आज करवाई जा रही हैं। और कल आपको वो रूल्स कराए जाएंगे या वो जगह बताई जाएगी जहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वो छोड़ देते हैं और उसके अंदर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना होता, फिर भी हम ए, एन या बी में से कुछ उसमें भर आते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। रूल नंबर इसका 6, धार्मिक समुदायों, साम्राज्य के नाम, साम्राज्यों, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाओं, ट्रेन, जहाज, पानी वाले भी और उड़ने वाले भी, अखबार, वंश की जब हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण भवन, नदियाँ,
समुद्र आदि, जैसे कि द गंगा, द गंगा, द सिक्स, द बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी भी, द बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज भी, इनका अगर नाम सेंटेंस में आ रहा है और इनके नाम के आगे ठीक आगे ब्लैंक छोड़ी हुई है तो वहाँ पे आप दा का यूज कर देना। यूनिक वस्तुओं के नाम के पहले, जैसे द सन, द अर्थ को धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, जैसे कि द गीता। नंबर 9, व्यक्ति की जो पदवी होती है, व्यक्ति की पोस्ट या पदवी से पहले, जैसे कि द पीएम, द चेयरमैन, द चेयरमैन। वे चेयरमैन कहते नहीं, आजकल चेयरपर्सन कहते हैं, क्योंकि चेयरमैन कहने से जेंडर का इशू उठ जाता है, इसलिए आजकल चेयरमैन का यूज कम कर दिया गया है, या कहें कि बंद कर दिया गया है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन की जगह अब चेयरपर्सन कहा जाने लगा है। उसके बाद हमारा 10 नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्सेट्रा, इस तरह की जब आ जाए तो वहाँ पे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सेकंड बॉय इज माई ब्रदर, द सेकंड बॉय इन रो। यहाँ पे ऐसे लिखते तो ज़्यादा बेटर था, बट टाइम की कमी है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट आपको समझ आ गया होगा कि द सेकंड के साथ द लग रहा है, फर्स्ट के साथ भी लगेगा, थर्ड के साथ भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 12th, 100 तक जितना भी है उनके साथ सभी के साथ द लगेगा। 11, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कोई आविष्कार का नाम हो तो उसके पहले द लगेगा, जैसे he plays the तबला, he
invented the मोबाइल, यहाँ पे आ गया द, क्योंकि वो मोबाइल का आविष्कार कर रहा है, इन्वेंटेड है। या इसके बारे में और शॉर्ट बताऊं तो जब इन्वेंटेड आपके सेंटेंस में आ जाए तो द लगा देना। अगला इसमें आ गया क्लब्स, कमेटीज, फाउंडेशंस, ट्रस्ट, इनके नाम के साथ दा लगता है। जैसे आजकल चल रहा है द सोनू सूद फाउंडेशन। नंबर 13 पे प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले यदि सेंटेंस के अनुसार वो जो प्लूरल नाउन है, अनुसार वो जो प्लूरल नाउन है वो पार्टिकल और डेफिनेटर हो जाए। तो देखिए उदाहरण, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर इंटेलिजेंट, अब जो ये दिस कॉलेज लगा दिया तो वो पार्टिकुलर लिखना था यहाँ पे, पार्टिकुलर हो गया और डेफिनेट हो गया कि फलाना फलाना एक कॉलेज है, उस कॉलेज की बात हो रही है, तो इसलिए उसमें दा लगा दिया। अगर ये दिस नहीं होता तो ये दा लगाने की हमें जरूरत नहीं थी। आगे चलती हैं। सेम अगर वर्ड आ रहा है, सेम वर्ड आ रहा है और सेम कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। तो देखिए उदाहरण देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यूर पेन इज द सेम एज माइन।
10 लिख देते हैं, चलो यहाँ पे 11 लिख देते हैं। प्लूरल, नेम्स ऑफ countries, islands, mountains, etc. जैसे द हिमालयाज। नंबर 12, कंट्री के नाम के साथ यूज नहीं होता, पर अगर नाम के साथ, कंट्री के नाम के साथ, और अगर कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, यूनाइटेड और स्टेट्स जुड़े हों तो होता है। जैसे कि द इंडिया नहीं होगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होगा। जैसे कि द इंडिया अगर हम कहीं पे लिखेंगे तो वो गलत होगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखेंगे तो वो सही होगा। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ के साथ होता है, पर वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थन, नॉर्दर्न, साउदर्न के साथ द नहीं, द का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अभी बस थोड़े ही रह गए हैं, अब हौसला रखिए, घबराइए मत। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जितना भी कुछ इंग्लिश का आएगा, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रूल नंबर आगे कर लेते हैं 14। स्काई, मून, वर्ल्ड के साथ होता है। स्पेस, एक वर्ड आता है स्पेस। अब स्पेस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो है अंतरिक्ष। स्पेस का मीनिंग अगर अंतरिक्ष हो, स्पेस का मीनिंग अगर अंतरिक्ष हो तो द
यूज नहीं करना है। और अगर स्पेस का मीनिंग जगह हो तो यूज करना है। यूज करना तो यूज करना है। 15 यदि दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रेजेंट प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहले वाले नाउन के साथ द यूज करना है। दूसरे के साथ यूज नहीं करना है। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर was present there। अब जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर है वो एक ही इंसान है, एक ही आदमी है, इसलिए सेक्रेटरी के साथ दा लगाया है, ट्रेजरर के साथ दा नहीं लगाया है। रूल यही है कि जब दो या दो से ज़्यादा नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रेजेंट कर रहे हो तो पहले जो सेंटेंस में पहले नाउन आएगा उसके पहले दा का यूज करना है। और बस आर्टिकल्स के इम्पोर्टेंट इतने ही रूल थे। इतने अगर आप सही तरीके से तैयार करोगे तो आपका आर्टिकल 99% सही होंगे। एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको प्रैक्टिस के लिए 4 सेंटेंस लिख देता हूँ, आप करके देखिए। आयरन इज डैश मेटल। और राम प्लेज पियानो। और he is a NDA officer। और सीता is नर्स। बस ऐसे ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही आपको आते हैं जो थोड़ा हार्ड लेवल का, टफ लेवल का अगर उनको बनाना होता है तो वो 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं। और
आर्टिकल्स वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको बस 1 या 2 घंटे ध्यान से, धैर्य से और अटेंटिव होकर पढ़ने की ज़रूरत है। आपके आर्टिकल कभी भी गलत नहीं होंगे। थैंक यू, वेलकम। ये थी आज की क्लास, और अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो इंग्लिश की पहली 2 क्लासेस भी हैं, वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी, उनमें उनमें बातें बताई गई हैं जो आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश के बारे में वो सभी बातें, वो सभी रूल्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, और आपको जानकर हैरानी रह जाएगी कि इंग्लिश में 5-6 हज़ार के करीब रूल्स होते हैं, बट यूज कॉमनली 200-250 रूल्स ही होते हैं। वो भी अलग अलग टॉपिक के, जैसे कि हमने आज कर लिए 20-25 रूल्स आर्टिकल्स के कर लिए हैं, तो हमारे 200-250 में से 25 रूल कम हो गए हैं हमारे, तो थोड़ी रह गई हैं, ये खुश होने की बात है। थैंक यू, वेलकम, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, सेफ एंड स्माइलिंग, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।